वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। और आशा करता हूं आप सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आपकी हेल्प करूंगा अकाउंट्स डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। तो पूरा स्ट्रेटेजी से काम करेंगे 1 to 1। पहले ये समझेंगे कि सर सिलेबस क्या है, डिलीटेड सिलेबस क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, कितने मिनट्स में सॉल्व करना है। 1 to 1 सब कुछ करेंगे, बट सारा काम स्मार्टली करेंगे। आराम से अकाउंट्स का डोमेन सब्जेक्ट क्रैक हो जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने साथ। मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि सर इसके अंदर करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, आपका सारा का सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी भी सिर्फ आपको पढ़नी है क्लास 12th की। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स पे। और वो भी कौन सी? सिर्फ क्लास 12th की। और मैं आपके साथ सिर्फ अभी डिस्कशन कर रहा हूं अकाउंट्स डोमेन की। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 50। और आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। तो ये हैं आपके 40 क्वेश्चन। और इन 40 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ओवरऑल 60 मिनट्स हैं। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये हमारी एनटीए की गाइडलाइंस हैं। क्लास 12th का सिलेबस आएगा और वही आएगा जो कहां मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर। अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 50, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। और टोटल आपको मिनट्स कितने मिलेंगे? 60 मिनट्स। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आपको जो ओवरऑल चॉइस मिल रही है दोस्तों, 10 क्वेश्चन में आपको ओवरऑल चॉइस है। 10 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस है और इसका आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम बेनिफिट करना है। कैसे? मैं अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर जो बच्चों को सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर कुछ डिलीटेड पार्ट था जो हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, क्या वो हमें पढ़ना है? आंसर इज यस, क्योंकि वो मेंशन है एनसीईआरटी में। और उसी के अंदर एक पार्ट है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस? आंसर इज यस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और मैं आपको एक स्मार्ट काम बताता हूं। जितने भी हमने पास्ट ईयर के एनटीए के क्वेश्चंस देखे हैं, पास्ट ईयर में सीयूटी में एग्जाम्स के अंदर हर पेपर में हार्डली 2 नंबर, 3 नंबर या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए। मैं चाहता हूं आप सब बच्चे स्मार्टली काम करो। 4 क्वेश्चंस है मैक्सिमम, चॉइस है आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को आप बच्चे नहीं करेंगे बेटा। मैक्सिमम किस्मत खराब हुई तो भी 4 ही क्वेश्चन आने हैं। तो 4 क्वेश्चंस हम चॉइस का बेनिफिट ले सकते हैं और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 4 क्वेश्चंस को हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की टेंशन खत्म। अब अननेसेसरी नहीं पढ़ना कि सर उसमें क्या है क्या नहीं है। अवॉइड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और आगे चलते हैं। जो हमारा डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है उसके अंदर एक है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यस, ये हम करेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनपीओ। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? एक है आपका नया चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमने क्लास 12th के अंदर डिबेंचर्स तो पढ़ा था, बट उसका एक ही पार्ट पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर। अब हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस आएंगे। एक आएगा DRR, ये क्या होता है सब बातें डिस्कस करेंगे आपसे। एक होता है DRI, क्या प्रोविजंस है, रिडम्पशन का क्या मतलब है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये भी हम अपने साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉइंट, हमारे पास एक चैप्टर था रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर कुछ 3-4 रेशियोज नहीं है। नहीं का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 12th क्लास में इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यस इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, हेंस इट विल कम इन योर सीयूटी एग्जाम। तो ये है आपका
एक्स्ट्रा पोर्शन। इसके बाद तो बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। जैसे क्या हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी 12th क्लास में? यस, एज इट इज पढ़नी है दोबारा। क्या हमने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा था? यस, एज इट इज। क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी? आंसर इज यस। तो जो 12th में पढ़ा था वो तो करना ही करना है, ये वाला पोर्शन कुछ एक्स्ट्रा करना है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं करनी है, 4 क्वेश्चंस छोड़ देंगे। ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो मेरी फर्स्ट क्लास आज हो गई, सेकंड लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे पहले एनपीओ से। पहले नया वाला सिलेबस पढ़ते हैं, फिर हम आएंगे अपने पुराने सिलेबस के अंदर। आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी के अंदर हर चैप्टर में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पेपर वहीं से आने हैं, प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपनी क्लास के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने साथ एनपीओ चैप्टर, नया चैप्टर। टेक केयर ऑल ऑफ यू।